लिया तो उनके पिता बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने भरत जी की कुंडली को देखा तो उन्होंने सोचा, बोले वाह, मेरे घर में कितना विद्वान पुत्र पैदा हुआ है। इसकी कुंडली कहती है कि ये बड़ा विद्वान होगा। लेकिन आज भरत जी महाराज को उस भजन के प्रताप से आज तीसरे जन्म में भी अपने दोनों जन्मों की याद बनी रही। भरत जी महाराज सोचने लगे, बोले मुझे अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। भरत जी के पिता कहते हैं, बोले बेटा मुझे गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। तो भरत जी महाराज सोचने लगे, बोले आज मैंने इन्हें गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कर्मकांड के लिए कहेंगे, पूजा पाठ इत्यादि के लिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया। मुझे तो सिर्फ प्रभु का भजन करना है। तो आज भरत जी महाराज अपने पिता को कुछ भी याद करके नहीं सुनाते। अब पिता सोचने लगे, बोले इसकी कुंडली तो कहती है कि महान विद्वान होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में तो ये जड़ पैदा हो गया, ये तो बड़ा मूर्ख पैदा हो गया। अब सोचते सोचते उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत के पिता का जब देहांत हो गया तो उनके भाइयों ने उनके साथ गलत व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। आवाज सही कर मनोज। गलत व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। अब तो उन्हें रूखा सूखा खाना देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज को कोई क्षोभ नहीं है, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। अब एक दिन भरत के भाइयों ने कहा, बोलिए घर में पड़ा रहता है, क्यों ना इसे खेतों पर भेज दिया जाए। भरत जी महाराज को आज उनके भाइयों ने खेतों की रखवाली के लिए जंगल में भेज दिया। लेकिन जंगल में जाकर भरत जी महाराज भजन पर बैठ जाते हैं। कोई पशु पक्षी आता है, दाने को खाता है, लेकिन किसी को उड़ाते नहीं हैं, किसी को वहां से भगाते नहीं हैं। अब जब भाइयों ने आकर देखा तो कहने लगे, बोले ये तो इस कार्य के लायक भी नहीं हैं। तो आज भाइयों ने धक्का देकर, क्योंकि ये संसार हमारे साथ तभी तक है जब तक हम इसके काम आते हैं। जिस दिन हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं रहती, उस दिन हमें कोई नहीं पूछेगा। जब तक हम संसार के काम आ रहे हैं तब तक हमारे साथ संबंध हैं, और जिस दिन हमारे शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया, हमें एक अनाथ की भांति एक कोने में डाल दिया जाता है। तो भरत जी महाराज को आज धक्का देकर के उनके भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब भरत जी महाराज बड़े खुश हुए, बोले अच्छा हुआ, सारा झंझट ही खत्म हो गया। भरत जी महाराज अकेले चलते जा रहे हैं, कहां जाना है पता नहीं, कहां ठिकाना है कुछ भी पता नहीं। और चलते चलते भरत जी महाराज ने देखा कि
कोल भील हैं और उन्हें पकड़ करके ले जा रहे हैं। बोले चलो, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। क्यों? क्योंकि उनके राजा ने माँ काली से प्रार्थना की थी। बोली हे माँ, मेरे घर में यदि पुत्र हुआ तो मैं तुझे नर बलि दूंगा। तो आज श्री जड़ भरत जी महाराज को वह कोल भील पकड़ करके ले जाने लगे। और जब ले गए तो उनको भोजन कराया, सुंदर भोजन दिया, स्नान कराया, वस्त्र धारण कराए और काली के मंदिर में ले जाने लगे। और लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए, लागी आदि ने जानियो, जब आर पार है जाए। हरि जी मोरी लागी लगन मती तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मती तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़। जय हो, ताली बजाते हुए। मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, भंवर मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जड़ भरत जी महाराज को भोजन कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए और मां काली के मंदिर में लेकर के पहुंच गए। और जब मंदिर में लेकर के पहुंचे तो कहने लगे, बोले आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। हमारे राजा ने मैया से मन्नत मांगी थी, तो आज भरत जी महाराज कहने लगे, सोचने लगे और मां के सामने हाथ जोड़ करके कहा, बोले हे मां, मेरे जीवन में यदि कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य सबसे बड़ा बड़भागी है जो प्रभु के कार्य में उसका शरीर आ जाए। आज मेरा यह नश्वर शरीर आपके काम आ रहा है, हे मां मुझे अपना आशीर्वाद देना। जब ये प्रार्थना श्री जड़ भरत जी महाराज ने की तो आज मां का सिंहासन हिलने लगा। बोले आज प्रभु का एक भक्त और मेरे यहां पर मारा जाए तो मैं कैसी मां। और प्यारे श्रोताओं, दुनिया में कोई मां ऐसी नहीं होगी जो अपने पुत्र की बलि मांगे। एक दूसरे को पुत्र देने के लिए और एक दूसरे पुत्र की बलि ले ले। दुनिया ने पता नहीं न जाने कौन कौन से पाखंड बना करके तैयार कर रखे हैं। कोई मां ये नहीं कहती कि मुझे बलि दो। न जाने मां के नाम पर कितना अत्याचार करते हैं। जिस मां की हम संतान हैं, जिस मां को हमारी उंगली कटने तक
दर्द होता है वह मां क्या हमारी बलि मांगेगी? ये तो सब पाखंड है, सब ढोंग है। तो आज मां ने एक भक्त को देखा, बोले भक्त आज मेरे दरबार में मारा जाएगा तो मैं कैसी मां? तो आज मां ने प्रकट होकर के खड़ग से उन कुल भीलों को मार दिया और भरतलाल के प्राणों की रक्षा की। और जब प्राणों की रक्षा की तो जब प्राण संकट में थे तब भी भरत जी को कोई दुख नहीं था, और आज बच गए तो उसका कोई हर्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि जो अमर है उसे कोई मार नहीं सकता, और जो मरने वाला है उसे कोई बचा नहीं सकता। भरत जी जानते हैं कि मेरी आत्मा तो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। और रही शरीर की बात, तो ये तो एक ना एक दिन मरना ही है, और ये शरीर मां के काम आ जाए तो इससे अच्छा कार्य और क्या होगा। आज भरत जी महाराज मां को प्रणाम करके वहां से चल दिए, और जैसे ही भरत जी महाराज चलते जा रहे हैं तो जिस रास्ते पर भरत जी महाराज जा रहे थे तो उसी रास्ते पर आज सोमवीरपति राजा रघुगढ़ की पालकी आ रही थी, और राजा आज सत्संग करने के लिए श्री कपिल देव भगवान के आश्रम पर जा रहा था। पालकी में बैठे हुए राजा से राजा के सेवकों ने कहा, बोले हे महाराज, आपके एक सेवक की तबीयत खराब है, ये चलने में असमर्थ है। तो राजा ने कहा, बोले मेरे प्रजा में जो भी आपको दिखाई दे उसे मेरी पालकी में लगा देना, उसका सौभाग्य होगा, उसे राजा की पालकी उठाने के लिए मिलेगी। तो आज सेवकों को कोई और तो मिला नहीं, ये जड़ भरत जी महाराज सामने से आते हुए दिखाई देने लगे। सेवकों ने जड़ भरत जी महाराज को उस पालकी में लगा दिया, और जब पालकी में लगाया तो जड़ भरत जो महाराज हैं वह जमीन में आगे देख करके चलते हैं, और जब आगे देख करके चल रहे थे उन्हें कोई भी जीव पृथ्वी पर चलता हुआ मिलता है तो वह उछल जाते हैं। जैसे ही कोई जीव पृथ्वी में दिखा तो भरत जी उछल गए, और जैसे ही भरत जी उछले पालकी हिली, और पालकी में बैठे हुए राजा रघुगढ़ का सर पालकी में लगा। राजा का सर जब पालकी में लगा तो राजा कहने लगा, बोले हे सेवको, क्या तुम्हें चलना नहीं आता? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरा इतना कोमल सर है, और ये पालकी में लगता है। बोलिए संत भगवान की जय हो। बाबा ऊपर आ जाएं, आसन दे दीजिए। जय जय। और जब दोबारा भरत जी उछले, दोबारा राजा का सर लगा, तो राजा ने फिर डांटा। तो सेवकों ने बताया, बोले हे महाराज, ये जो नया कहार हमने पालकी में लगाया है ये चलने में दिक्कत दे रहा है, इस ये ढंग से नहीं चल रहा। तो आज राजा ने कहा, बोले क्या तुझे चलना नहीं आता? या तो ढंग से चल, वरना तेरी मैं वो चिकित्सा करूंगा कि तू याद रखेगा।
तेरा शरीर इतना मोटा ताजा है, फिर भी तुझसे चला नहीं जाता। आज जड़ भरत जी महाराज की आंखों में आंसू आने लगे। जिन जड़ भरत महाराज ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, वो आज बोलने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि राजा सत्संग के लिए जा रहा था। जड़ भरत जी महाराज एक ब्राह्मण हैं और उसमें भी संत प्रवृत्ति है। भरत जी महाराज सोचने लगे, बोले ये राजा मेरा अपमान कर रहा है, और मेरा अपमान कर रहा है, एक ब्राह्मण एक संत का अपमान कर रहा है, तो राजा को नरक में जाए। ये सत्संग सुनने जाता है, वो सत्संग बदनाम हो जाएगा कि सत्संग सुनने वाला प्राणी भी नरक में चला गया। तो आज भरत जी महाराज कहने लगे, बोले इसे उपदेश करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा, बोले राजा तू मुझे क्या दंड देगा? ये बता कि गेहूं को पीस करके मैदा बनाया जा सकता है, लेकिन राजन ये बता कि मैदा को पीसकर तू क्या बनाएगा? और तू कहता है कि तुझसे ढंग से नहीं चला जाता। बोले राजन मेरा शरीर मोटा है, तो ये तो शरीर का धर्म है। मोटा होना पतला होना इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा आज पालकी से नीचे कूद गया। राजा कहने लगा, बोले भगवान मुझे ये बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं? आप साक्षात नारायण भगवान हैं, आप कपिल देव भगवान हैं, आप कोई महान संत हैं, आप कौन हैं? जड़ भरत जी ने कहा, बोले राजन ये तेरी दूसरी गलती है, जो तू ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। राजन जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तू है। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो आज राजा ने कहा, बोले महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए। मुझे आपकी ये वेदांत की भाषा समझ में नहीं आती। तो आज रहुगढ़ कहने लगा कि आप कहते हैं कि आपको कष्ट नहीं हो रहा। बोले हाँ राजन मुझे पालकी उठाने में कोई कष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा तू पृथ्वी का एक टुकड़ा है, और ये पालकी पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये तेरे सामने ये जड़ भरत ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े पर यदि हम दूसरे टुकड़े को रख दें तो उसे कभी भार होगा क्या? राजा रहुगढ़ कहने लगा, बोले आपकी बात सही है, लेकिन महाराज मुझे ये बताएं कि आपको कष्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्र का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जब ये पालकी आपके शरीर पर रखी है तो आपके शरीर को कष्ट हो रहा होगा, और शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो इंद्रियों को कष्ट हो रहा होगा, और इंद्रियों का संबंध जब बुद्धि से है तो उस बुद्धि को कष्ट हो रहा होगा, और बुद्धि का संबंध जब आत्मा से है तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं? मुझे बताने की कृपा करें। और महाराज हम एक बर्तन में एक पात्र में जल लेते हैं, और उस पात्र को जब अग्नि पर रखते हैं, उसमें थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जलाई तो वह बर्तन गर्म हुआ, और बर्तन गर्म हुआ तो वह जल गर्म हुआ, और जल गर्म हुआ तो वह चावल पक कर के भात बन गए।
तो राजन, तो महाराज ये बताइए कि आपको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि राजा भी ज्ञानी था, सत्संग में जाया करता था। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने कहा, बोले राजन, तू बात तो संतों की करता है, संतों जैसी करता है, लेकिन तुझे अभी आध्यात्म का ज्ञान नहीं है। राजन, तूने सच कहा कि हमने जल लिया, पात्र लिया, पात्र में जल लिया और जल में चावल डाल दिए तो भात बनकर के तैयार हो गया। लेकिन राजा ये बता कि उन्हीं चावलों की जगह पर हमने पत्थर डाल दिए तो क्या कभी भात बनेगा? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर में कभी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा में कोई कभी परिवर्तन नहीं आता। तो आज राजा रघुगढ़ को उपदेश देकर राजा रघुगढ़ को ज्ञान हो गया और महाराज के चरणों में प्रणाम किया। और इन्हीं भरतलाल के नाम पर हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। हमारे भारत में 3 भरत हुए। हमारे भारत में 3 भरत हुए और 3 ही राम हुए। एक भरतलाल जी महाराज, एक जड़ भरत और एक केकई नंदन भरत। इन तीनों के नाम पर ही हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। एक परशुराम, एक बलराम और एक प्रभु श्री राम, ये 3 राम हुए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। लगन तुमसे लगावे थे, ताली बजाते हुए होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। ये अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। बोल के चलो, बोल के चलो, राधे कृष्णा बोल के चलो, बोल के चलो, बोल के चलो, राधे कृष्णा बोल के चलो, राधे कृष्णा बोल के चलो, ओ राधे कृष्णा बोल के चलो, राधे कृष्णा बोल के चलो, बोल के चलो, बोल के चलो, राधे कृष्णा बोल के चलो, बोल के चलो, बोल के चलो, राधे कृष्णा बोल के चलो। याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। अब पर्दा, अब पर्दा, अब पर्दा ही उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा
होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब शर्म सब शर्म सब पेट पे खा बैठे तो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या मतलब दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों जय हो मेरा बैठे तो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। और बोलते चलो राधे कृष्णा बोलते चलो राधे कृष्णा बोलते चलो। सब 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 राधे कृष्णा बोलते चलो। बोलते चलो राधे बोलते चलो बोलते चलो ताली बजाते हुए सभी गले बने माल फूलों की। सलोनी चांदनी सूरज गले बने माल फूलों की। सलोनी सांवली सूरत गले माल फूलों की। सलोनी सागरी सूरत गले बने माल फूलों की। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा होगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा
देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हाँ जो होगा देखा जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, आज श्री जड़ भरत जी महाराज की कृपा से राजा रघुगढ़ को ज्ञान की अनुभूति हुई। आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, जो प्रभु का सत्संग करता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु का नाम लेता है, उसे कभी स्वप्न में भी यमराजपुरी का दर्शन नहीं होता, उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, लेकिन सच्चे हृदय से भगवान का भजन करे तब। अगर हमारे जीवन में भजन नहीं है तो हमारा कोई कार्य बन नहीं सकता। जब हम 24 घंटे में अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो क्या कुछ क्षण उस प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें ये इतना कीमती शरीर दिया है, जिस शरीर की कोई कीमत नहीं है। क्यों कोई आपसे कहे शास्त्रों में 28 प्रकार के नरक बताए हैं और आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, दक्षिण दिशा में 99,000 कोस का एक स्थान है जिसे हम यमराजपुरी कहते हैं, और उसके भी 2 द्वार हैं। एक द्वार जो नरक के लिए जाता है और एक द्वार जो धर्मराज के लिए, धर्मराजपुरी को जाता है। यमराज और धर्मराज कोई अलग नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है। लेकिन जो हम पाप करते हैं उन पापियों के लिए तो वो धर्मराज यमराज बन जाते हैं, और जो प्रभु का, ईश्वर का भजन करते हैं, गुणगान करते हैं, उन्हें वे देव रूप में अपना असली स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उन्हीं के लिए वे धर्मराज बन जाते हैं। अब परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज मुझे नरकों का वर्णन सुनाइए। तो सुखदेव कहने लगे, बोले हे राजा परीक्षित, जो नरक हैं उनमें एक अंध्र तामिस्त्र नाम का नरक है, एक तामिस्त्र नाम का नरक है, एक महारौरव नाम का नरक है। ऐसे ही 28 प्रकार के नरक जो कि गरुड़ पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। एक कुंभीपाक नाम का नरक है, एक कालसूत्र नाम का नरक है, अन्य तरह के यमराजपुरी में 28 नरक हैं। राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले राजा परीक्षित, पता है ये कुंभीपाक नरक क्या है? जो झूठी गवाही देता है, दूसरे के धन को हरण करता है, उसे एक कुंभीपाक नरक में गिराया जाता है, जहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई और उसमें तेल हमेशा खौलता रहता है, और उस तेल में उस व्यक्ति को गिराया जाता है। और जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव नरकों का वर्णन बता रहे थे तो कहते हैं कि राजा परीक्षित का
शरीर कंपायमान होने लगा। नरकों का वर्णन सुनते ही उनका शरीर हिलने लगा। तो सोचिए, जब राजा परीक्षित का सुनकर ही ये हाल है, तो जो व्यक्ति नरक में गिरता होगा उसका क्या हाल होता होगा। जो इतना धर्मात्मा व्यक्ति केवल सुनने से हिलने लगा, तो हम तो ना जाने कितने पाप करते हैं। जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। तो आज राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज, इन नरकों से बचने के लिए क्या कोई उपाय नहीं है। तो सुखदेव कहने लगे, बोले राजा परीक्षित, इन नरकों से बचने के लिए तो केवल एक ही उपाय है, केवल नारायण का सहारा लें, नारायण के नाम का जाप करें, तभी हमारा इन नरकों से उद्धार हो सकता है। तो आज सुखदेव कहने लगे, बोले राजा परीक्षित, मुझे यहां एक कथा याद आती है कि एक अजामिल नाम के बड़े ही प्रवीण, बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण थे, जो कर्मकांड में बड़े ही प्रवीण थे। कर्मकांड करने के लिए जाते, मंदिर में पूजा पाठ करते, लेकिन एक दिन उन ब्राह्मण ने एक वैश्या को देखा। जब उस गणका को देखा तो उस गणका के रूप पर मोहित हो गए और उस गणका को अपने घर लेकर के आए। और जब उस वैश्या को अपने घर में लेकर के आए, तो वैश्या को क्या चाहिए, बोले उसे तो केवल धन चाहिए। अगले दिन जब ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए बैठे, तो उन्हें फटकारने लगी, बोले आप ये क्या करते हैं, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन ला करके दो। तो आज ब्राह्मण देखिए, एक वैश्या के संग से उस ब्राह्मण को कितना गिरना पड़ा कि आज ब्राह्मण चोरी करने के लिए जाता है, डाका डालता है, जीवों की हत्या करता है। ये रोज का कर्म उन ब्राह्मण का बन गया। और जब धीरे धीरे अजामिल का नाम जो अच्छे व्यक्तियों में गिना जाता था, आज ब्राह्मण पंडित अजामिल से उनका नाम डाकू अजामिल पड़ गया। अब तो हर वक्त माथे पर काली पट्टी बंधी रहती, हाथ में तलवार रहती, हर कोई उनसे डरने लगा। एक दिन कुछ संत चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे, रात्रि का समय था, और जब वह संत उस अजामिल के गांव से होकर के निकले, तो उन संतों ने कहा, एक व्यक्ति से पूछा, बोले हे भैया, किसी भक्त का कोई घर हो तो हमें बता दो। क्यों? क्योंकि हमें रात्रि में विश्राम करना है। हमारे साथ हमारे ये 40-50 शिष्य हैं, हमें रात्रि में भोजन और भजन के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो उस व्यक्ति ने हास परिहास में उन संतों से कह दिया, बोले इस गांव में, इस नगर में सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा दानी कोई है तो अजामिल है। आप चले जाइए, आपकी बहुत सेवा होगी। आज सभी क्यों? क्योंकि संत तो भोले होते हैं। सभी संत पूछते पूछते उस अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए। अजामिल तो था नहीं, जब आवाज लगाई तो वह गणका बाहर निकल के आई। और जब उस गणका ने देखा कि आज मेरे दरवाजे पर संत, तो आज वह रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। बोले न जाने मेरे कौन से जन्म का पुण्य है जो मुझे संत दर्शन देने के लिए आए हैं।
तो आज संतों ने कहा, बोली बेटी रात्रि का समय है, हमें आगे भी निकलना है, प्रातः होते ही हम चले जाएंगे, केवल रात्रि में हमें रुकने के लिए, ठहरने के लिए हमें स्थान बता दो, और हमारे साथ जो शिष्य हैं इनके भोजन की व्यवस्था कर दो। तो आज वह वैश्या, वह गढ़का सोचने लगी, कहने लगी, बोले महाराज मेरा शरीर तो अपवित्र है, मैं अपने शरीर से आपको भोजन नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको सूखा प्रसाद दे सकती हूं, आप बनाइए और प्यार से, प्रेम से पाइए। तो आज उस अजामिल के उस गढ़का ने संतों के लिए भोजन दे दिया, सूखा भोजन दे दिया। सभी संत भोजन बनाने में जुट गए, और जब भोजन बन रहा था तो संतों के पास तो केवल एक ही कार्य रहता है, संतों के पास तो केवल एक ही कार्य रहता है। जब भोजन बन रहा था तो भोजन बनने में समय था तो वह कीर्तन करने लगे। संतों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया और गा रहे हैं सभी क्या, वो मुझे चरणों से लगा ली मेरी श्याम मुरली वाली, वो मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा बेखुदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा बेखुदा है तारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने हो, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो, ताली बजाते हुए हरि बोल। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, चैन मन के तुम हो, चैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले, से लगा ले
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, हो शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वो मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान बिहारी लाल की जय हो। तो आज जब संतों को कीर्तन करते हुए देखा तो उसी समय वहां वह अजामिल आ गया। जब अजामिल आ गया तो अजामिल ने उन संतों को धमकाया, उन संतों को फटकार करके कहने लगा, बोले क्या लगा रखा है। तो संतों ने पूछा कि आप कौन हैं। तो जामिल कहने लगा, मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं। जब ये बात, ये आवाज उस गणका ने सुनी तो वह गणका दौड़ी चली आई। और जब वह गणका आई तो कहने लगी, बोले क्या बात है। अजामिल कहने लगा, बोले इन संतों को यहां किसने बैठाया है। तो वह गणका कहने लगी, क्यों क्या हो गया। अगर ये यहां पर रुक गए, रात्रि में विश्राम करेंगे, प्रातः होते ही यहां से चले जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तो आज क्यों, क्योंकि वह पत्नी से डरता भी था, उस गणका से डरता भी था। गणका की आवाज सुनी तो वह चुप हो गया। संतों ने सोचा, बोले इस बेटी के पास तो बहुत अच्छी चाबी है, इसके कहने मात्र से यह चुप हो गया। तो आज जब प्रसाद बनकर के, भोजन बनकर के तैयार हुआ और जैसे ही संतों ने पहला ग्रास अपने मुख में देने ही वाले थे कि आज उन संतों की आंखों में, उन संतों के नेत्रों में आंसू झलक आए। तो शिष्यों ने पूछा, बोले हे गुरुजी, आपकी आंखों में आंसू। बोले हाँ बेटा, आज हमने इस दुष्ट अजामिल का अन्न खाया है और संत ने जिसके यहां
भोजन कर लिया और उसके स्वभाव में, उसके जीवन में परिवर्तन ना आया, तो वो संत कैसा। संत कहने लगे, बोले अगर इसका उद्धार नहीं हुआ तो कोई हमें संत नहीं कहेगा। बोले संत उस अजामिल के दरवाजे पर गए और उसका उद्धार नहीं हुआ, हमें कोई नहीं पूछेगा। और जब उन संतों ने भोजन किया, प्रातः हुई, तो वह सब जाने लगे। और जब जाने लगे तो अजामिल से कहने लगे, बोले बेटा अजामिल, हमने तेरे घर का भोजन किया है। और कहते हैं कि जब किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराओ तो भोजन के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो आज संतों ने कहा, बोले बेटा हमने तेरे यहाँ पर भोजन किया है और भोजन के बाद हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। तो अजामिल कहने लगा, बोले दक्षिणा, और वो भी मुझसे। संत ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और संत बने, और संत बनकर के उसी माया में पड़ गए, तो वह संत कैसा। जिस माया को छोड़ करके हम संत बने और उसी माया के पीछे पड़ जाएं, तो इससे अच्छा है अपने घर रहें। सुख से दो रोटी तो मिलती हैं। तो आज संतों ने कहा, बोले बेटी हमें धन की नहीं, हमें तो केवल वचन की दक्षिणा चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों को पता था, बोले इसका स्वभाव कैसा है। बोले अगर हमसे इससे कहें, बोले बेटा इस मंत्र का जाप करना, तो ये कभी नहीं करेगा। इसके लिए, इसकी मुक्ति के लिए तो हमें कोई साधारण उपाय बताना पड़ेगा। तो आज संतों ने कहा, बोले बेटी तेरी कितनी संतान हैं? बोले बाबा मेरे घर में 9 संतान हैं। तो संतों ने कहा, बोले बेटी अब की बार तेरे घर में संतान हो, तेरे घर में यदि पुत्र पैदा हो, तो हमें केवल एक वचन की दक्षिणा चाहिए कि उसका नाम तू नारायण रख देना। संतों ने कहा कि उसका नाम तू नारायण रख देना। देखो श्रोताओं, आज संतों ने उस अजामिल की मुक्ति के लिए कितना सरल उपाय बता दिया। बोले ऐसे नहीं तो पुत्र के नाम से ही सही, कम से कम नारायण का नाम तो लेगा। और हमारी संस्कृति में पहले बुजुर्ग लोग नाम भी ऐसे ही रखा करते थे, जो भगवान के नाम से संबंधित होते थे। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या नए नए नाम रखने की प्रथा चल गई है। जिन नामों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन नामों से कोई लाभ नहीं होता, उन नामों को हमारे परिवार में रखा जाता है। नाम लेकर के बुलाओ तो ये पता नहीं चलता कि कुत्ते बिल्ली को बुला रहे हैं या किसी मानव को बुला रहे हैं। चिंटू मिंटू टॉफी ऐसी नाम हो, पड़ोसी ने रखा है, सरी ने 101 रुपए, क्योंकि ये भी बोलने बड़ी जरूरी महाराज जी, मैंने बीच में रोक दी, चलो कोई बात ना। ये 101 रुपए गुप्त दान। भाई देखो नाम बोल दे करो, कोई बात ना है, बता दे करो, गुप्त दान मत करो। और फिर 101 रुपए गुप्त दान। और ये 501 रुपए श्री किरणपाल फौजी टेटा कला, जो महाराज जी के गांव के हैं। मैं सभी भगत प्रेमियों का दिल से धन्यवाद देता हूं और सम्मान करता हूं। एक बार इनके स्वागत में जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए। और देखो ये है कि ये आपकी कथा है, आप सबकी कथा है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे
तो आपको भी ये लगेगा कि हमने अपने बच्चे का उत्साह बढ़ाया, सम्मान किया, क्योंकि घर से ही आगे बढ़ता है। जो कोई बढ़ता है वो घर से ही बढ़ता है। चाहे चोर बने वो भी घर से ही बनेगा, और जो अच्छा बने तो वो भी घर से ही बनेगा। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके कम से कम इतना तक हो जाए कि जो कि करके हमारी जीव तो जाई ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब उन संतों ने कहा, बोले हे बेटा अजामिल, हमारे कहने से अब की बार तेरे घर में जो पुत्र हो उस पुत्र का नाम तू नारायण रख लेना। तो वह गणका कहने लगी, बोले ठीक है महाराज, हमारा क्या जाता है। बोले हम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देंगे। और जब अजामिल के घर में 10वां पुत्र हुआ तो आज अजामिल ने उन संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब पुत्र का नाम नारायण रखा तो नारायण अजामिल का सबसे छोटा पुत्र था, और उसकी छोटे पुत्र में सबसे ज्यादा आसक्ति थी। अब तो वह भोजन करता तो कहता, आओ नारायण भोजन करो। स्नान करता तो आओ नारायण मेरे साथ स्नान करो। हर बात पे उसे नारायण 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 कहने की आदत हो गई। क्यों? क्योंकि मानस में भी कहा है कि भाव कुभाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से लो या कुभाव से लो, भगवान का नाम तो कल्याण करता है। अग्नि को आप जान करके छुओ या अनजाने में छुओ, अग्नि का काम है जलाना। तो आज जब अजामिल का अंतिम समय आया तो अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। और जब यम के दूतों ने पास के द्वारा अजामिल के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, वहीं पर प्रभु के पार्षद आ गए। और जब प्राणों को खींचा तो कहने लगा, उसका पुत्र कुछ दूरी पर खेल रहा था तो कहने लगा, बोले हे बेटा, हे नारायण, आओ और मुझे बचाओ। जब इतना कहा तो वहां पर प्रभु के 2 पार्षद आ गए। जब प्रभु के पार्षद आए तो यमदूतों को फटकारने लगे, बोले इसे आप नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, और जो अंतिम समय पर मेरे प्रभु का नाम लेता है उसे यम के दूत छू भी नहीं सकते। यमदूत कहने लगे, बोले आप क्या कहते हो कि आपके प्रभु का नाम लिया है? इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। प्रभु के पार्षद कहने लगे, बोले हे यमदूतों, ये बताओ कि इसके पुत्र का नाम नारायण पहले था या हमारे प्रभु का नाम पहले था? तो आज यम के दूतों को वहां से फटकार करके भगा दिया। और जैसे ही यमदूत यमपुरी में पहुंचे तो आज यमराज से शिकायत करने लगे, बोले प्रभु हमें ये बता दो कि हम किसको लाएं और किसको छोड़ें। यमराज ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु उसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया और नारायण का नाम लेते ही वहां पर प्रभु के पार्षद आ गए और हमें अजामिल को लाने नहीं दिया। आज यमराज कहने लगे, बोले हे पार्षदों, हे यमदूतों, तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें प्रभु के उन पार्षदों का दर्शन हो गया। और हे यमदूतों, जो आप कह रहे हो नारायण नारायण, इस नाम को जरा धीरे लो। क्यों? क्योंकि ये नाम अगर यहां पर पड़ी दुष्ट आत्माओं ने सुन लिया
तो सभी का कल्याण हो जाएगा। उधर जब अजामिल ने ये दृश्य देखा तो वह समझ गया कि नारायण के नाम में क्या शक्ति है। तो आज अजामिल सब कुछ छोड़ करके प्रभु के भजन में लग गया और प्रभु का भजन करते करते वह अपने धाम को चला गया। तो श्रोताओं, भगवान नारायण के नाम में वो शक्ति है जिससे हम नरक से बच सकते हैं, जिससे हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। भव सागर से अगर हमें पार उतरना है तो प्रभु के नाम का सहारा लेना होगा। प्रभु के नाम का हमें गुणगान करना होगा, चाहे हम कीर्तन के माध्यम से करें, चाहे हम सत्संग के माध्यम से करें, चाहे हम कथा के माध्यम से करें। जब एक नारायण अपने बेटे का नाम नारायण रख के तर सकता है तो हम क्यों नहीं तर सकते। प्रभु का नाम तो हर दुख को दूर करने वाला है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, ताली बजाते हुए सभी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। ताली बजाते हुए ताली। सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। कैसे बांधू वीर शक्ति, वृंदावन जाऊंगी, मेरे रहेगी वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल।
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बल से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, ताली बजाते हुए सभी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी नी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल जय राधे। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लगे गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लगे गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया से वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भयो वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। जाऊंगी मेरे उठे मेरे की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे जो बड़े भाई श्री श्याम गुप्ता जी, श्री श्याम गुप्ता जी चेयरमैन प्रत्याशी पिसावा, और हमारे बड़े भाई श्रीमान योगेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई शांतनु भैया और कृष्णा भैया ने जो स्वागत किया है उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी जोरदार ताली बजा करके इन सभी का स्वागत करें। और श्याम भैया जी ये श्रीमद् भागवत कथा में
स्वागत के साथ साथ 2100 रुपये श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बड़ा ही सौभाग्य आप सभी के बीच में कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 1100 रुपये योगेंद्र कुमार और कृष्ण कुमार जी, ये भी 1100 रुपये से श्रीमद् भागवत कथा में योगदान देते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य कि आप सभी ने अपने बच्चे का इतना मान सम्मान रखा, उसके लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इतना सहयोग किया, आप धन्यवाद के अधिकारी हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये 101 रुपये हमारे डोईलाल शर्मा जी रूपनगर से, ये भी श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये ना सोचें कि ज्यादा पैसे दें या कम पैसे दें, दान दान होता है और उसमें भाव होना चाहिए। बस कहते हैं भावना में भावना तो भावना बेकार है, और अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो चाहे वो जागरण में कहते हैं ना, 1 की लगाओ चाहे 10 की लगाओ, मैया की अरदास लगाओ। भाई कमावे खावे को तो धंधो माओ है, खैर हम कोई बात ही ना है। हाँ कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आज नारायण का नाम लेकर उस अजामिल का उद्धार हो गया। परीक्षित कहने लगा, बोले हे महाराज, आपने कल की कथा में मुझे हिरण्याक्ष की कथा सुनाई कि कैसे हिरण्याक्ष को प्रभु ने मार दिया, कैसे हिरण्याक्ष का प्रभु ने वध किया। और आपने बताया कि हिरण्याक्ष का एक और भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। बाल करने चुपना कर सको। अरे का बुरी कारी कर रही चुप ना का। तो सुखदेव कहने लगे, बोले हे राजा परीक्षित, तू धन्य है जो इतना मन लगा करके तू कथा सुन रहा है। थोड़ा सा भी ध्यान मेरा इधर से उधर नहीं होने देता। तो सुखदेव कहने लगे, देखो मैं एक बात बताऊं, ऐसे सोच के कथा मत सुनो, ऐसे सोच के कथा में मत बैठो, ऐसे सोच के कथा में बात मत करो कि हमारे गांव के पंडित जी कथा कह रहे हैं। तुम्हें सबे अपने अपने पड़ोसीन की कसम है जितने बैठे हो, ठीक है। इस मंच की एक अलग ही गरिमा है, क्योंकि जो बाहर का व्यास होता है वो तो चुप बैठ जा, ठीक है, क्योंकि ये अपने हैं। तो आज सुखदेव भगवान कहने लगे, बोले हे राजा परीक्षित, जब 12 अवतार में प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध किया तो आज हिरण्याक्ष की पत्नी हिरण्याक्ष की मां रुदन करने लगी। और जब रुदन करते हुए हिरण्याकश्यप ने देखा तो कहा, बोले मेरे वीर भाई के लिए शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वीर पुरुषों का कभी शोक नहीं मनाया जाता। और उसी समय से ये हिरण्याकश्यप भगवान से वैर करने लगा और सोचने लगा, बोले मैं नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। तो आज हिरण्याकश्यप ने बहुत ही घोर तपस्या की और तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया
और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से इसने कहा भी था, बोले मुझे अमर कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया, बोले बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं अमरता का वरदान तुझे नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बेटा अगर तू चाहे तो शर्त लगा करके कोई भी वरदान मांग सकता है। तो आज हिरण्याकश्यप ने कहा, बोले हे पिताश्री, हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान चाहिए कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं, और जो आपके बनाए हुए 12 महीने हैं उन महीनों में मैं किसी महीने में ना मरूं। और हे ब्रह्मा जी, मुझे ये भी वरदान चाहिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, बोले इसने तो मुझे बांध दिया। लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते, तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए, अब तो हिरण्याकश्यप सोचने लगा, बोले तुझे कोई नहीं मार सकता, तू अमर है। अपने नगर में कहलवा दिया, बोले कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, सब मेरे नाम का भजन करेंगे और मैं ही भगवान हूं। और जिस समय ये हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए गया था तो उनकी पत्नी थी कयाधु और वह गर्भवती थी। उधर नारद जी ने इंद्र ने जब देखा, बोले एक दैत्य की पत्नी है और इसके गर्भ में दैत्य का पुत्र पल रहा है, बोले इसके पिता ने हमें इतना कष्ट दिया है तो इसकी संतान हमें कितना कष्ट देगी। तो आज इतना सोच करके इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था, लेकिन बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बोले हे इंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले हे नारद जी, इसके गर्भ में एक दैत्य पुत्र है और यह देवताओं को सताएगा, क्यों ना इसे गर्भ में ही मार दिया जाए। तो नारद जी ने कहा, बोले इंद्र तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, बोले तुझे नहीं पता कि इसके गर्भ में जो है वो प्रभु का परम लाडला भक्त है। तो आज नारद जी ने इंद्र से कयाधु को छुड़ा लिया और अपने आश्रम पर ले गए। और नारद जी के आश्रम पर नारद जी के साथ रहकर हर समय सत्संग की चर्चाएं सुनता। वह गर्भ में जो बच्चा पल रहा था हर समय सत्संग की बातें सुनता, और सत्संग सुनते सुनते गर्भ में आज प्रहलाद के जीवन में परिवर्तन आ गया। और जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके लौटा तो उसने कयाधु को देखा, कयाधु से पूछा तो कयाधु ने बताया, बोले इंद्र मुझे हरण करके ले जा रहा था, वो तो अच्छा हो नारद जी का, बोले इन्होंने मुझे बचा लिया। तो हिरण्याकश्यप ने जब इतना सुना तो इंद्र पर चढ़ाई कर दी, इंद्र पर चढ़ाई की, देवताओं को हरा दिया। और जब देवताओं को हरा दिया तो उधर जो प्रहलाद कयाधु के गर्भ में था उसका भी जन्म हो गया। देवताओं को सताने लगा, संतों को सताने लगा, अपना ही नाम, अपने नाम की जय जयकार कराने लगा। लेकिन जो पुत्र प्रहलाद था वह प्रहलाद
भगवान का भक्त हो गया। आज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को अपने दैत्य गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां पर संड और अमर्क दोनों शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उनके पुत्र उन्हें शिक्षा प्रदान करने लगे। लेकिन प्रहलाद तो केवल श्रीमन नारायण 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 इसी नाम का उच्चारण करते हैं। जब शिक्षा करके अपने पिता के पास आए तो पिता से कहने लगे, बोले बेटा तुमने अपने विद्यालय में क्या सीखा? तो आज प्रहलाद कहने लगे, बोले प्रभु मैंने तो विद्यालय में रहकर केवल एक बात सीखी है कि ये संसार सारा नश्वर है। यदि जीवन में कोई काम आने वाली वस्तु है तो केवल नारायण है। और जैसे ही नारायण का नाम हिरण्याकश्यप ने सुना तो अपने पुत्र को गोद से नीचे फेंक दिया। बोले मेरे दुश्मन का नाम लेता है। बार बार प्रहलाद को समझाया, लेकिन एक भक्त जब भगवान के रंग में रंग जाता है तो वह संसार में किसी की नहीं सुनता। प्रहलाद पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। और जब बार बार समझाया प्रहलाद ने नहीं माना, तो आज प्रहलाद को अपने सेवकों के हाथ में सौंप दिया। बोले जाओ और इसका वध कर दो। तो सेवकों ने आज प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फेंका, लेकिन प्रभु ने अपनी गोद में लेकर के आज प्रहलाद को नीचे उतारा। प्रहलाद को नीचे उतारा, सेवकों ने देखा, आकर के कह दिया, बोले महाराज हमने तो बहुत ऊंची सी पहाड़ी से फेंका था, लेकिन न जाने ये कैसे बच गया। आज प्रहलाद के पिता ने न जाने कितने उपाय प्रहलाद को मारने के लिए किए। कभी जल में डाल देता, कभी कढ़ाई के खोलते हुए तेल में डालता, लेकिन भगवान ने उनकी हर जगह रक्षा की। एक दिन हिरण्याकश्यप सोच रहा था, बोले मैं मारने का प्रयत्न करता हूं लेकिन ये मरता नहीं है। तो प्रहलाद की हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका कहने लगी, बोले भैया इसके वध के बारे में आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि इसका वध मैं अपनी विधि से करूंगी। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक शीत वस्त्र है, जिसके प्रभाव से मुझे अग्नि नहीं जला सकती, और मैं इस प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी और इसका प्राणांत हो जाएगा।